हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने ह्यूमन नेचर से जुड़े कई सारे पहलुओं पर बात की। हमने जाना कि हर इंसान खुशी की तलाश में है, कोई भी सफरिंग को नहीं पाना चाहता, हर कोई खुश और सुकून को ही ढूंढ रहा है। लेकिन असली खुशी और सुकून किन चीजों में है, वो हम अभी तक समझ नहीं पाए। पिछले कई पड़ावों में हमने अलग अलग तरीकों को जाना, जिनसे हम अपनी असली खुशी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बात समझते हैं कि हर इंसान की खुशी अलग अलग होती है। कोई मटेरियल में खुश रहना चाहता है, कोई सफलता में, तो कोई शोहरत को हासिल करने के बाद खुश रहना चाहता है। लेकिन हम इस प्रोसेस के पूरे होने के बाद खुश होने की सोचते रहते हैं, जबकि दलाई लामा कहते हैं कि आप इस प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जबकि आप इस प्रोसेस के साथ ही खुश हो सकते हैं। आप इस चीज को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरे पास बड़ा सा बंगला और कार होगी तो ही मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब आपके पास रहने की जगह है, ऑफिस जाने के लिए स्कूटर है, तो आप अभी इस खुशी को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? जब आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तब आपको और ज्यादा पाने की बजाय उसमें खुशी को ढूंढने की जरूरत है, ना कि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेस देकर उससे भी ज्यादा पाने की दौड़ में शामिल होने के बाद जो खुशी आपके पास है, आप उसे भी खो देते हैं। जब मेरे पास वो होगा तब मैं खुशी को हासिल कर लूंगा। जब आपके पास जो है, जितना है, आप उसमें खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास जब सबसे ज्यादा होगा तब क्या गारंटी है कि आपको खुशी मिल ही जाएगी? इसके अलावा हमने पिछले पड़ावों में जाना कि आपकी खुशी का आधार भी दूसरों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहकर खुश रह सकते हैं, तो ये आप खुद से और दूसरों से झूठ ही कह रहे हैं। हम सब की जिंदगी में हमें उन लोगों की जरूरत होती है जो हमसे प्यार करते हो, जिन्हें हम में अफेक्शन हो, जो हमारी हर खुशी और गम में साथ रहते हो, जो हमें समझते हो, जिनके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशन हो। हम पूरी जिंदगी बस ऐसे ही कुछ लोगों की तलाश में रहते हैं, जिनके साथ हम बिना किसी दबाव के, बिना कुछ प्रिटेंड किए, बस हम जैसे हैं वैसे ही रह सकें। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा लोनलीनेस का शिकार है। इसका एक कारण यह भी है कि हम औरों से दूर रहते हैं। हम किसी के इतना करीब जाना ही नहीं चाहते, और ना ही उन्हें अपनी परेशानियां और स्ट्रेस को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारी कमजोरी को दर्शाता है। जबकि दलाई लामा कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। हम सब की बॉडी की बनावट, दिमाग की बनावट, इमोशंस एक जैसे हैं। हम सब एक ही तरीके के साथ जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। फिर हम क्यों वो मुझसे अलग है, वो मेरे देश का नहीं, उसका रंग मुझसे अलग है, कि बेफिजूल के फैक्टर्स में पड़े रहते हैं। अगर हम हर इंसान को अपने जैसा समझें और उनसे कनेक्ट हों, तो हमारे अंदर का जो संकोच है, जो झिझक है दूसरों के प्रति, जिस वजह से हम सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ, तो वो भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। दलाई लामा ने सबके साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ सिंपल से रूल समझाए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, कोई मुझसे अलग नहीं, हम सब एक जैसे हैं। दूसरा, हम सब एक ही तरह से सोचते हैं और बर्ताव करते हैं। तीसरा, किसी से जुड़ने के लिए अलग भाषा की नहीं, सेम इमोशंस की जरूरत पड़ती है। चौथा, आपका कोई भी काम खुद से नहीं हो सकता, आपको दूसरों की मदद की आवश्यकता सदैव ही रहती है। पांचवा, अगर आप दुख और परेशानी बांटते हैं तो आप कमजोर नहीं, ओपन माइंडेड और फ्रेंडली हैं, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। छठा, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए मन में प्यार और करुणा की जरूरत होती है। अगर आप में वो नहीं, तो आप कभी खुशी के करीब नहीं जा सकते। सातवां, अगर आपको लगता है कि आप में करुणा की कमी है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं उस दर्द से गुजर रहा होता, तो मैं उस हालात में क्या करता? तब आपके मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए करुणा और केयर अपने आप जागृत हो जाती है। आठवां, अगर आप किसी की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड आपके पूरे कंट्रोल में है, जिसे आपने सही तरीके से ट्रेन किया हुआ है। नौवां, हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि हमारी खुशी का आधार हमारी जरूरत है।
जितनी कम जरूरत है उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस हो सकती है। 10वां, अगर खुद से ऊपर देखोगे तो हमेशा ही दुखी रहोगे, इसलिए खुद से नीचे देखने की कोशिश कीजिए। उतना ही आप खुद को खुश नसीब पाएंगे। मुझे लगता है अगर हम सब इन 10 सिंपल रूल्स को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें कभी भी अपने जीवन में खुशी का अभाव महसूस नहीं होगा। हमें बस अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। हम सबके खुशी के दरवाजे अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम किसी के साथ शादी करने के बाद खुश रहेंगे क्योंकि उस रिश्ते में हमें प्यार, केयर, अफेक्शन, काइंडनेस, ये सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। जब मैं शादीशुदा लोगों को देखता था तो मुझे ये फील होता था कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी हैं। इनकी लाइफ में वो सब कुछ है जो एक इंसान अपनी खुशी के लिए चाहता है। लेकिन आप जब उन्हीं कपल्स को लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से आर्ग्यू करते देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो सिंगल ही अच्छा हूं, क्योंकि अब आपने अपने खुशी के दरवाजे चेंज कर दिए हैं। ठीक उसी तरह हमारी खुशी किसी एक चेंज पर या किसी एक कारण पर टिकी नहीं रह सकती। आपके खुशी के रीजन बदलते रहते हैं। कई लोग ट्रैवल करके खुश होते हैं, कई लोग बुक्स पढ़कर खुश होते हैं, कुछ लोगों को खाना खाने में खुशी मिलती है। एक मिनट, कहीं हम खुशी और प्लेजर को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम दोनों को मिक्स अप ही कर रहे हैं। आपके खुशी के दरवाजे अलग नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने के रास्ते हम सब ने अलग अलग चुने हुए हैं, जिन्हें हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ पल का प्लेजर आपको उम्र भर की खुशी कभी नहीं दे सकता, इसलिए उस रास्ते को चुनिए जिसमें आपको असली में खुशी मिलती है। अगर आप अपने गांव में रहकर खुश हैं, तो बड़ी पगार के लिए शहर में जाकर नौकरी करना यह आपको पैसे मिलने पर 2 पल का प्लेजर जरूर दे सकता है, लेकिन आपको मन की खुशी नहीं दे सकता। हम सबके पास जीवन में कई सारी चॉइसेस होती हैं, जिनमें शायद कभी प्रेशर की वजह से तो कभी 2 पल के प्लेजर की वजह से हम उन रास्तों को चुनते हैं जो हमें कुछ पल की मुस्कान तो देते हैं, लेकिन मन की खुशी और सुकून कभी नहीं दे पाते। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी खुशी पर डिपेंड करती है। आपकी खुशी आपके मन पर, आपका मन आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आपकी चॉइसेस आपके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी चिंता को दर्शाते हैं। आपकी चिंता अपनों के लिए और अपने लिए होती है। अपने जब खुद से दूर होते हैं तो लव और अफेक्शन भी कम हो जाता है। लव एंड अफेक्शन की कमी आपको डिप्रेस्ड कर देती है, और डिप्रेस्ड माइंड कभी भी सही फैसला नहीं लेने देता। गलत फैसले आपको कभी खुशी नहीं दे सकते। एक छोटा सा सिंपल सा नुस्खा अपने मन को और माइंड को समझाइए कि देख भाई, अगर मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो मैं खुश हूं। अगर मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूं तो खुश हूं। अगर मुझे प्यार और अफेक्शन मिल रहा है और वही मैं सामने वाले को दे भी पा रहा हूं तो मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव। आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल। आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका पीस ऑफ माइंड है। अगर आप मेंटली इन चीजों को ट्रेन कर सकते हैं तो आप भी दलाई लामा की तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़े बिना, डिप्रेस्ड हुए बिना, मन में करुणा और प्यार के साथ किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हैं और अपनी खुशी के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आप सब भी इस सफर के साथ अपनी खुशी की मंजिल को पा लीजिए और मेरे साथ कहिए, कीप स्माइलिंग।